खानों का खान खत्म हो गया। कहाँ नाम ले रहे हैं तीन खानों का। हाँ। अब वो तीन खानों का जमाना चला गया। वो लाल है लॉरेंस बिश्नोई हाँ। जो कि हिंदुओं के ऊपर जब जब उंगली उठी है जी। तब तब सामने वाले को बड़ा करारा जवाब दिया है जी। और हमें तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे हाँ। भारत माता के लाल होने बहुत ज़रूरी है कि कल उठ के कोई उंगली उठाए हाँ। सनातन धर्म के ऊपर, कल उठ के कोई उंगली उठाए धर्माचार्यों के ऊपर, हाँ। तो उसे वो करारा जवाब दी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मुंबई में हैं और लगातार खबर को आपको दिखा रहे हैं कि क्या सलमान खान का जलवा अब बॉलीवुड से गायब होता दिखाई दे रहा है। क्या सलमान खान को विश्नोई से माफ़ी मांगना चाहिए? जिस तरीके से विश्नोई ने सलमान खान को धमकी दिया है कि जाकर आप विश्नोई समाज से माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। इन सारे मुद्दे पे हम बात करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं किन्नर महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है कि बॉलीवुड में जो ये तहलका मचा हुआ है, जो ये हंगामा मचा हुआ है, विश्नोई से डर चुके हैं क्या बॉलीवुड गैंग? मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपने फिर से एक बार मुझे आपके चैनल पे बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। भाईजान 3-3 लेयर के सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, भाईजान बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहे हैं घूमने के लिए। अब लग नहीं रहा है कि भाईजान में डर कहीं ना कहीं सहमा हुआ है, अंदर घुसा हुआ जो है? डर है तभी तो इतनी सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। हाँ। डर नहीं होता हाँ। तो कहाँ से इतनी सिक्योरिटी, 3 लेयर की सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ कार और ये सब चीज़ें लेके घूम रहे हैं। वही भाईजान सलमान खान, हाँ। हम कई बार हमारी उनकी परिचय हुआ है, ऐसा नहीं है। और आज से नहीं, 35 साल पहले भी हम मिले थे। अच्छा। हमारी उनकी मुलाकात जब हुई थी तब ही वॉज वेरी यंग दैट टाइम। अच्छा। सो उस टाइम वो डाउन टू अर्थ थे। हाँ। आज का मुझे नहीं मालूम वो कितने डाउन टू अर्थ है। हाँ। अगर डाउन टू अर्थ होते तो वो शायद क्षमा मांग लेते एक बार। क्षमा मांगने से कुछ जाता नहीं है। क्षमा मांगने से ये होता है कि हम शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। डर में, हाँ। भय में हाँ। जीवन जीना, कोई इसको जीवन नहीं कहते हैं। सलमान खान को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनको सुरक्षा तो है उनके पास, लेकिन जो उनके करीबी है दिक्कत तो उनकी बढ़ती जा रही है ना। बाबा सिद्दीकी का आपने देख लिया, इतने बड़े नेता थे, उसके बाद अब शाहरुख खान भी उनके करीबी हैं। अब लोगों में डर ये भी है कि भाई शाहरुख खान का नंबर ना आ जाए इस चक्कर में। अब वो तो वही लोग जाने अंदर अंदर क्या खेल खेल रहे हैं। सलमान खान ने क्या खेल खेला है हाँ। जो लॉरेंस बिश्नोई उसके पीछे पड़ गया है। तो कुछ तो बात होगी जो हमें आपको नहीं पता, शायद उनको पता हो। अच्छा। Am I right or wrong? तो लग रहा है कि जो ये तीनों खान का जो दबदबा था बॉलीवुड में वो कम होता दिखाई दे रहा है इसकी वजह से। खत्म हो गया। खत्म। खानों का खान खत्म हो गया। कहाँ नाम ले रहे हैं तीन खानों का। हाँ। अब वो तीन खानों का जमाना चला गया, ना उनके बच्चे आ पा रहे हैं। हाँ। खत्म हो गया। हाँ। अब वापस पंजाबियों का जमाना आ गया है जी। अच्छा। आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से देवी देवताओं का बॉलीवुड में खास करके जो कॉमेडियन निकलते हैं, जो बॉलीवुड के स्टार निकलते हैं, वो देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी तो यही बोल रहा है कि अगर आप देवी देवताओं का मजाक बनाओगे छोड़ा नहीं जाएगा। बॉलीवुड में यही हाल है कि मजाक है सनातन धर्म का भी बन रहा है। हाँ। मजाक देवी देवताओं का भी बनाते हैं। हाँ। मजाक संतों का भी बना देते हैं ये लोग। तो इस पे मैं आगे जाके बड़ी कड़ी कार्रवाई करने वाली हूँ। हाँ। और पहले भी मैंने एक बार एक गाना रिलीज हुआ था जिसमें सनी लियोनी काम करने वाली थी। हाँ। वो गाना मेरे अभी याद नहीं है मुझे। उस पे मैंने बहुत बड़ा एक्शन लिया था उस वक्त। अच्छा। और उस गाने को हाँ। बैन करवाया गया था। हाँ। तो लॉरेंस बिश्नोई भी कट्टर सनातनी है, वो हिंदुत्व को मानता है। जो हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करता है ना, वो गरीबों को परेशान नहीं करता। तो आपको साथ देना चाहिए अगर इस तरीके से। वो बहुत अच्छी बात है, मगर कैसे है ना, जिस तरह से मैंने सुना है पैसों की मांग भी की है लॉरेंस बिश्नोई ने। उसने खुल के बोला नहीं है ये बात। खुल के नहीं, लेकिन खुल के नहीं कहा है ना, मगर खुल के वैसे भी कोई नहीं कहता है ना। लेकिन मारता है और खुल के बोलता है। हाँ, मगर ये बहुत अच्छी बात है हाँ। कि एक ऐसा हिंदू बेटा है भारत माता का, वो लाल है लॉरेंस बिश्नोई जो कि हिंदुओं के ऊपर जब जब उंगली उठी है तब तब सामने वाले को बड़ा करारा जवाब दिया है जी।
और वो करारा जवाब और हम और आप सब देख रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि जब ये दाऊद इब्राहिम था तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में और देश के अंदर खानों का तूती बोला करता था, तो इसलिए इसको खड़ा किया गया या इसलिए सामने आया है लॉरेंस बिश्नोई के करके सबको खत्म किया जाएगा, इनको दबाया जाएगा? अब तो की बात होगी देश के अंदर। एक्चुअली कैसे है ना, हिंदुओं की बात देश में, पूरे देश में हो रही है। हाँ। और इसका पूरा योगदान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हाँ। और बीजेपी सरकार को जाता है, क्योंकि जो हिंदुओं का और डंका बज रहा है पूरे विश्व में, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन भारत, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ। तो ये पूरा श्रेय उनको जाता है। और हमें तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे भारत माता के लाल होने बहुत ज़रूरी है कि कल उठ के कोई उंगली उठाए सनातन धर्म के ऊपर, कल उठ के कोई उंगली उठाए धर्माचार्यों के ऊपर, तो उसे वो करारा जवाब दे। अरे एक को तो झेल नहीं पा रहे हैं, वैसे और भी कहां से आ जाएंगे? भारत माता की, भारत माता की। हाँ। भारत माता की जय तो ठीक है, हम सब जय जरूर बोलते हैं, मगर जय के पीछे सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए हमारी एकता। और एकता में वो ताकत है, एकता में वो संगठन होता है। संगठित होना हम हिंदुओं को बहुत जरूरी है। पहले तो हम संगठित तो हों जी, उसके बाद आगे का आगे करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। बहुत थैंक यू वेरी मच। जय श्री सनातन धर्म राधे। की। जय। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मैं सचिन, क्या करते हैं? आई एम अ होस्ट। सो बहुत तेज़ी से ये खबर फैल रही है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये खबर फैल रही है। और नो डाउट जो बिश्नोई जी का नाम आ रहा है और सलमान खान का नाम आ रहा है, एज़ यू नो कि ही इज़ वेरी ग्रेट। देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों ने अपने अपने जगह पे, बस ये है कि उनका मैसेज अलग तरीके से आ रहा है, इनका मैसेज अलग तरीके से आ रहा है। कैसे अलग तरीके? क्या अलग बोला तो वो उनके करीबी की जो अभी हुई है, बाबा सिद्दीकी जी की जो हत्या हुई है, इस पे पूरे मुंबई में एक बहुत बड़ा दहशत है। जैसा कि आपने बताया कि दाऊद ग्रुप के बाद नेक्स्ट टाइम एक ऐसा ग्रुप आया है, मतलब लोगों को लग रहा है कि एक बार फिर से मुंबई शहर थर्राएगा क्या। बट द सेंस ऑफ दिस की सनातन धर्म की जब बात आती है, हम एक सनातन धर्म इज ग्रेट से ये आप मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, कुमार विश्वास जी की जब आप वीडियो देखते हैं, उनके सेशंस लेते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर किसी धर्म की बात वो नहीं करते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात सबसे पहले आती है मानवता। मानवता सबसे पहले है। देखिए दोनों लोग का अब नाम बहुत बड़ा, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बट मीडिया के थ्रू अगर मैसेज देना है तो मैं यही बोलूँगा कि माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर माफ़ी मांगने जैसा कोई बात आ रहा है, क्षति हो रही है, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए और उनको लॉरेंस बिश्नोई जी को माफ़ करना नहीं चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई जी को ये पब्लिकली या मीडिया में ये बात बोलना चाहिए, और शायद उन्होंने बोला भी है, जैसे लोगों ने सुना है। और भाईजान की भी टीआरपी कम नहीं है। अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे कोई बात ना लाया जाए, मेरे अकॉर्डिंग ना लाया जाए। हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं, उसने नहीं, बोला और है। नहीं धर्म को भी इन्वॉल्व ना किया जाए। हाँ ठेस पहुँचती है अगर बाई द वे। और मैं बता दूं कि मेरे को बेसिकली ऐसा आई हैव नो नॉलेज, बट ये न्यूज़ जब इतने तरीके से फैला तब जाके पता चला, और जो मैंने डिटेल निकाला, अभी आपके मीडिया वाले भी वहाँ पे गए, बिश्नोई समाज में गए, मंदिर में गए, इतनी सारी बातें हो रही हैं कि इतना ज़्यादा उनके इमोशंस पे गई है वो बात। तो कहीं ना कहीं, और वो बीइंग ह्यूमन है, वो इतने हम लोग प्राइवेट डिस्कशन करते हैं कि ही इज़ इन बिग बॉस एट दैट टाइम, ही सिचुएटेड गणपति बप्पा एंड अरबाज खान सर की आप वीडियो देखेंगे, वो ऑलरेडी गणपति बप्पा मौर्य करके। तो सिमिलर थिंग, स्मॉल थिंग। मैं बोलूँगा सर, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ डू इट। क्या है, हम सबके दिल में आप हैं ऑलरेडी, और उससे आपका कद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ। और बिश्नोई जी, कोई नहीं चाहता कि बॉलीवुड को इतनी बड़ी क्षति नहीं, बात बॉलीवुड की नहीं, यहाँ पे ना बॉलीवुड किसी धर्म, जाति, समुदाय की बात ना की जाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात की जाए। और ये सारे सेलिब्रिटी कहते हैं कि जब लोगों का ओपिनियन मिलता है, पब्लिक के प्यार से लोग स्टार बनते हैं। तो अगर बहुत सारी पब्लिक की नीड है और आ रही है, कि सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं राह में चलते हुए आपसे टकरा गया, टक्कर खा गया, और आप बोल रहे हैं भाई साहब एक सॉरी बोल दो, तो मैं आपको नॉर्मली बोल सकता हूँ कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उससे मैं ग्रेट हो जाता हूँ, और अगल बगल जो लोग होते हैं वो लोग भी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट चल भी रहा होगा, बट ये जो माहौल एक ऐसा चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस माहौल में अगर मैं उनकी जगह होता, तो आप भी होते, आप ऑलरेडी मीडिया से हो, तो आपके अंदर भी एक फियर होता, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच में ही पूरा सफर चलता है। वही मतलब बोलने का मतलब यही है कि डर तो है, लेकिन जब डर भी है, सब कुछ है, लेकिन माफी मांगने में क्या दिक्कत है? ठीक है, खुद के लिए माफी मत मांगो, लेकिन जो आपके करीबी हैं उनके लिए तो माफी मांग ही सकते हो ना। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब भाई देखो, वो लोग ग्रेट माइंडेड हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं। अगर वो उस लेवल पे नहीं होते तो आज इतने बड़े ओहदे पे नहीं बैठे होते।
हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जो लोगों का सुन रहे हैं, लोगों की अगर मांग है और स्पेशली विष्णुई समाज की मांग है। मैंने बहुत सारी डिटेलिंग भी देखी न्यूज़ के जरिए कि जो जाम्बेश्वर महाराज हैं उनके 1400 साल पहले ओजोन परत की बात उन्होंने बात की, प्लस एक पेड़ कटने पे 130 लोगों ने अपना गला कटवा दिया था। मैंने सारी डिटेलिंग जब देखी तो अगर जब इतनी बात आ रही है अपने क्या बोलते हैं उसको रिलीजन की, तो प्लीज़ गो इट। अगर वो चीज़ सलमान सर के रिलीजन में भी होता है, लाइक मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई हिंदू भी ऐसा कर लेता और अगर उनकी भी ये मांग होती, तो ऐसा है सनातन में कि हम उस पर डिस्कस करते, हम इतने सारे वीडियोस बनाते कि हिंदू समुदाय का भी व्यक्ति वहां पे जाके माफी मांगता। तो सर ये छोटा सा काम है। आई थिंक आप इतने ग्रेट हो, देखो बात बहुत तेज फैल रही है भाई। आई एम नॉट लाइक दैट बाबा सिद्दीकी सर या फिर उनके फ्रेंड है जो भी, मैंने एकदम दिल की बात करी है और मुझे लगता है कि सलमान सर के भी मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी, बिल्कुल, और वो इस पे पहल कर रहे होंगे। अब कहाँ से क्या आ रहा है वो अब और प्लीज़ मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट है मेरा, न्यूज़ को या फिर किसी भी चीज़ को आप ऐसे दिखाइए कि लोगों के दिल तक बात पहुंचे। एक चीज़ को खींच तान के इतना बड़ा इश्यू मत बनाइए प्लीज़। हो सकता है जब बात आती है भाईजान की तो बात तो खींची जाएगी। नहीं, जब इतने बड़े देश के स्टार है, इतने उनके चाहने वाले हैं, तो बातों को छोड़ा नहीं जाए। भाईजान की बात नहीं खींची जा रही है। हम लोग न्यूज़ देखते हैं, हो सकता है कल को मीडिया मेरे पास तक पहुंचे। छोटी सी चीज अगर आपके पास आ रही है ना, जैसे आपने मेरे से पूछा, तो मैं डिटेलिंग में गया और ये वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे ना, तो उनको कोई स्पेशल धर्म या समुदाय, और आपको बता दें मैं बहुत सारे बड़े बड़े जो मोटिवेशनल हैं उनके सेशंस लेता हूँ। कोई भी देश स्पेशली एक मोटिवेशन पे आप चलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी क्षति होगी। आप मार्केट में रहते हो, आप काम करते हो, आपको भूख लगती है तो आपको वड़ा पाव भी खाना पड़ेगा, आपको चावल दाल भी खाना पड़ेगा, और अगर आपको 5 स्टार में जाना है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। सर छोटी सी बात है, शॉर्ट आउट करते हैं। विष्णोई जी और सलमान सर, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, देश पूरा जो है इस न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। प्लीज़ शांति से हम रहते हैं और जैसे हम लोग रहते हैं, हमारा देश बहुत ग्रेट है। आई लव माई इंडिया, एंड प्लीज़ जो भी है छोटी मोटी चीज़ों को शॉर्ट आउट करिए। माई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ। क्या कहना चाहेंगी कि आप तो मूवी देखते होंगे, सलमान खान की फैन भी होंगे आप, हैं? नहीं, थोड़ी बहुत बड़े फैन हैं आप। तो सलमान खान को मारने के पीछे पड़ा हुआ है लॉरेंस, क्या कहना चाहिए? सलमान खान को माफी मांगना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। हाँ। माफी मांगना हमारा इंसानियत का और हिंदुत्व का धर्म है। हाँ। धर्म है ये, माफी मांगनी। का धर्म है ना, सलमान खान है। कोई बात नहीं, इंसान तो है ना, एक अच्छे, हाँ। बहुत अच्छे इंसान है। वो एक लोग उनको देखते हैं, उनका चेहरा देखते हैं, उनके व्यूज देखते हैं, है तो वो ग्रेट ना, बहुत ग्रेट है। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए। ये भी एक लोगों के लिए अच्छा सबक है। कद कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगा माफी मांगेंगे तो? बिल्कुल नहीं, उनका कद बढ़ेगा इससे, क्योंकि पब्लिक उनको और प्यार करेगी। तो बोलेंगे डर गया है लॉरेंस से? कभी नहीं, वो डरते नहीं है। जो झुकते हैं वो कभी डरते नहीं है, वो कभी डरते नहीं। मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सनातन धर्मी हो। उसने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, उसको एहसास है कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन वो जनता के सामने नहीं आना चाहता है, तो वो तो उसकी खुद की गलती है ना।